कम टाइम में ज़्यादा अचीव कर पाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है ना, उन्नीस यही था। सोलह, तो पहले 16 देखते हैं। 16 यहीं पे बताया नहीं, आप रह रहा के जो है ना पीछे कर देते हैं क्लास को। 19, 16 तो हम पूरा याद है कि बनवा दिए थे, और जो बेसिक बता रहे थे उसमें भी 16 रिपीट हुआ था। ठीक है, 19 में क्या करा, 78 को 3 भागों में इस प्रकार बांटना है। तो सबसे पहले तो आपको सबसे पहले तो आपको इसको बताए थे आपको, ठीक है ना, यानी कि टाइप 2 था ये, कुछ नहीं तो इसके भी नीचे 1 है, तो बोले थे झाप के बनाने के लिए। इसको झापेंगे तो छक्का नंबर 6 18, इसको झापेंगे तो 6, इसको झापेंगे तो 3, कट रहा है ये 6 2 1, और टोटल सम कितना है 78। तो 6 2 8 है, 8 है 1 9, तो 9 बराबर कितना के हो जाएगा 78 के। तो 1 बराबर कितना के होगा 78/9, यही ना हुआ होगा। तो आपसे पूछा है तो बीच वाला भाग क्या होगा, तो बीच वाला भाग क्या है 2, तो 2 में कितना होगा 78/9 इंटू 2, यही ना होगा 8 कर 16 7 14 1 15, इतना बटे 9। इसको देखिए तो पूर्णांक में कौन सा जाएगा, नहीं आएगा, तो फिर पूर्णांक वाला आपको सिखाना पड़ेगा, जोड़ घटाओ। और कौन सा था, चलिए अब इनको भागा सिखाते हैं। 9 कितने बार में जाएगा, इसको 1 बार में, तो बच गया 6, 6 इसमें लगेगा तो कितना होगा 9 सते 63, 7 और 3/9, जाइए तो काटिए ना भाई, इसको काट दीजिए, अब काट दीजिए, ये भी कट जाता, ऐसे काटिए या ऐसे काटिए, काट देता तो बेटर होता, हमको भी पहाड़ नहीं पढ़ना पड़ता। नहीं भी है तब पर भी तो आपका आंसर आ ही गया है ना, 17 1/3 है तो है। और कौन सा नंबर, सत्ताईस तक तो यही हम देख लिए थे। ठीक है, टाइप 3 में बताइए, टाइप 3 में 35 नंबर, थर्टी फाइव में 2 नंबर है। अच्छा ये दोनों 34 34 हो गया था ना, 35 में क्या है 9000 है, ये है 35। इतने को, इतने रुपए की एक धनराशि को ए बी सी में इतने के अनुपात में बांटना है, ए और सी के भागों में क्या अंतर होगा। चलिए रेशियो में टोटल सम कितना है 15, तो 15 बराबर कितना लिखेंगे, तो 1 बराबर कितना 600, 15 छक 90, 600। तो बोल रहा है क्या ए और सी के भागों में अंतर, इसमें और इसमें कितना का अंतर है 2 का, तो 2 में कितना हो तो गया, काहे के लिए पूछे थे। ठीक है, आप क्या, आप, अरे बैकग्राउंड चेंज हो गया, इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज किया था वो, अच्छा चलिए ठीक, वो आएंगे तो हमको बोलते बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, क्या कि हम व्हाइट सेलेक्ट कर लिए ना, तो इधर लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, काला लेंगे तो फिर काला इस पर नहीं ना पता चलेगा। चलिए ठीक है, रेड करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, और बताइए। टाइप 3 में कुछ नहीं तो हम टाइप 4 फिर स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। 37 नंबर कहा था, ए बी सी के मासिक वेतन इतना दिया हुआ है, ठीक है अनुपात में, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से इतना रुपया अधिक है तो बी का वार्षिक। अब समझिए तो ये मासिक वर्ड यूज किया है और आंसर मांग रहा है वार्षिक। मासिक यानी कि जो भी आंसर आएगा उसको 12 से गुना कर देंगे तो 1 साल का निकलेगा,
बस उतना ही करना था, निकाल ही देते हैं। 3 2 5 5 10, 10 बराबर कितना के, इतना के, ठीक है। तो 1 बराबर कितना के, इतना के। तो पूछ रहा है क्या, ए का मास कहाँ गया, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से इतना रुपया अधिक है, अधिक या कम, सबसे पहले गांठ बांध लेना है इस चीज के लिए, है ना, इसमें दिमाग नहीं लगाना। हम बोलेंगे आपसे हम 10 रुपया अधिक हैं, तो बताइए मेरे पास कितना पैसा है, हम माइनस में हैं या प्लस में हैं, पता चल रहा है। आप 100 रुपया कर्जा में हैं, हम 200 रुपया कर्जा में हैं, हम दोनों के बीच में कितने का अंतर हुआ, -100 रुपया। दिखाइए कैसा होता है, दिखा पाइएगा नहीं ना। तो इसका मतलब अब हम सीख गए कि अंतर माइनस में होता ही नहीं है। आप बोलिएगा 100 रुपया का अंतर है, -100 रुपया का अंतर कोई होता है क्या, -100 रुपया दिखा सकते हैं, नहीं। तो कभी भी बोलेगा अधिक या कम का मतलब मात्र अंतर होता है, प्लस माइनस होता ही नहीं है। तो जब भी अंतर होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया, अधिक का क्या मतलब होता है। अब यहां समझते हैं, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से, सी कितना है 5 और 2, ये बी ए कितना है 2, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है। अच्छा ये वाला नहीं होगा, ये गलती की है, यानी हम ये चीज नहीं था, ठीक है, यहां पे नहीं ध्यान दिए। पूछ रहा है यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से इतना रुपया अधिक है, तो रेशियो में कितना अधिक है ये, तो हम कहेंगे 3 बराबर 12,000। अब जाके सही होगा, क्लियर है। तो 1 बराबर कितना 4,000। तो आपसे क्या पूछा, बी का वार्षिक वेतन, तो बी का कितना है 3, तो 3 में कितना होगा 12,000। और ये वार्षिक निकला है, सॉरी मासिक, मासिक निकला है, आपको चाहिए वार्षिक, तो इसको 12 से गुना कर देंगे, तो 144,000 इसका आंसर हो जाएगा। बस और कुछ नहीं किया था इसमें। ये सब चीज अभी सीखिएगा और भी बेस्ट तरीका से सीखिएगा टाइप 4 जब अभी हम चालू करेंगे। यानी टाइप 4 का एक भी सवाल स्किप नहीं करना है, सब यहीं पे बनाएंगे, वही आपका बेस बहुत भयानक मजबूत कर देगा। आगे बढ़ जाए, चलिए अब यहां से कोई भी स्किप नहीं करेंगे, सब के सब बनाएंगे, चाहे भारी हो या हल्का हो, ठीक है। अब यहां से करना है, एक जाके सुनिए ना, सर को बोलिए ना कि बैकग्राउंड को चेंज कर दे, या तो आपको आता है तो बताइए हमको। इसे बोलिए, ये तो चला ही गया, वापस कैसे आएगा, कौन सा ये। अब बैकग्राउंड के लिए नहीं बढ़ेगा, वो पीडीएफ है ना, नहीं तो जाके बोल दीजिए ना, जब तक हम आगे करते हैं। इससे क्या होगा, हमको बैक मतलब कि थोड़ा सा चौड़ा मिल जाएगा आराम से समझाने के लिए, तो यहीं पे सब कुछ गजड़ बजड़ हो जाएगा। नहीं तो लिखेंगे क्यों, जब हम ही को पता है, व्हाइट पे कैसे लिख देंगे, बताइए क्या लिखे। तो बार बार चेंज करने में हमको अच्छा नहीं लगेगा, आने दीजिए आने दीजिए। अरे बाबू चलिए, तो जब तक हम लोग इसी में करते हैं, अभी छोटा सा क्वेश्चन है तो समझ में आ जाएगा, आएंगे तो वो कर लेंगे। दो संख्याओं में 3:1 का अनुपात है, 3:1 का अनुपात है, ठीक है। जब प्रत्येक संख्या में 24 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 7:5 होता है। दिख रहा है जी, ये दो संख्याओं में 3:1 का अनुपात है, जब प्रत्येक संख्या में 24 जोड़ दिया जाता है, 24 + 24। अब समझिएगा, रेशियो रेशियो में जुटता है, संख्या संख्या में जुटेगा, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में जुटेगा। मैथ का कहावत है ना, ब्याह होगा सेम जात में होगा,
सेम जात किसको कहते हैं? प्लस प्लस, माइनस माइनस, है ना, जो भी होगा सेम। जैसे रेशियो एक अलग बिरादरी है अपना, रेशियो का सवाल तो रेशियो ही में गुना भागा करना है, ठीक है, उसको फ्रैक्शन में ऐड नहीं करना है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन में होगा, परसेंटेज परसेंटेज में होगा, वैल्यू वैल्यू में होगा, ठीक है। तो यही काम अब आपको करना है। तो ये देखिए, तो ये क्या कह रहा है? 24 जोड़ने से, तो 24 क्या है? रेशियो की संख्या है, संख्या है। तो 24 जोड़ने में, यानी प्रत्येक में 24 जोड़ रहा है, तो रेशियो में 24 जुटेगा? नहीं जुटेगा। सबसे पहले यहीं से अब धीरे धीरे करके बेस आपका मजबूत करेगा। अभी 10 सवाल जो बताएंगे ना, उससे आपका एकदम जबरदस्त हो जाएगा कि सर अब समझ में आता है। सवाल में जो कहता है उसके के लिए डायरेक्ट एक्स वाई 100 नहीं मानना, रेशियो से आपका ताकत बढ़ता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? संख्या दे दिया 3:1, हो सकता है ये संख्या 300 हो, ये 100 हो, जिसको काट के ये रेशियो प्राप्त किए अभी हम। तो रेशियो से वापस ऊपर संख्या पे नहीं जा सकते, लेकिन संख्या से काट के नीचे आ सकते हैं। अब हम कोई रेशियो दे देंगे आपको, बताइए बाबू हम कितने को काट के 2:5 लाए थे? बता सकते हैं? नहीं बता सकते। लेकिन अब हम बोल दें कि 20 और 25 था, इसको काट करके हम लाए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ सर लाए। तो रेशियो से संख्या नहीं बनाया जा सकता देख करके, लेकिन संख्या से रेशियो में आ सकते हैं, ठीक है। ये रेशियो दिया हुआ था, बोल रहा है कि प्रत्येक रेशियो में जैसे 24-24 जोड़ते हैं ना, हमको ये वाला रेशियो प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां समझिए, रेशियो दिया हुआ था 3:1, प्रत्येक में जैसे 24 जोड़ते हैं, इसका रेशियो कितना आ जाता है? 7:5 आ जाता है। तो बताइए वो संख्या क्या था कि ऐसा घटना घट गया? क्लियर है? ए लड़की क्या कर रही है? काहे के लिए आगे बना रही है? फिर हम जब देंगे तो उस समय आप बैठे रहिएगा, इससे अच्छा के साथ ही चलिए ना, ठीक है। नहीं तो ऐसा स्टूडेंट के लिए एक कहानी है, कहानी सुनाएंगे तो फिर 5 मिनट आप लोग का उसी में चल जाएगा। ऐसा स्टूडेंट को कैसे मार पड़ता है बाद में। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं। इतना तो पता चल गया, यानी कि इस चीज को अगर हम हटा दें, जो अभी आपको बताए थे कि 24 जोड़ना है, इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 7:5। ये आपका क्या है? ओल्ड। ये क्या है? न्यू। न्यू कब मिला? जब प्रत्येक में 24 जोड़े तब ना, ठीक है। प्रत्येक में 24 जोड़े। अब एक्स वाई 100 नहीं करना, तो अच्छा देखिए, तो इस रेशियो में कितना जोड़े की 7 आया? 4। इसमें कितना जोड़े की 5 आया? 4। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रत्येक में कितना जोड़ रहे हैं? 24। तो हम कह सकते हैं 4 बराबर 24। समझ में आ रहा है ये चीज? तो हम लिखेंगे 4 बराबर 24, तो 1 बराबर कितना? 6। तो 3 में कितना हो गया आंसर? ठीक है, ये 18 और 6 मिल गया। चलिए 18 और वो 6 वो संख्या था जिसमें 24 जोड़ने से हमको ये मिल रहा था। बस एक बार प्रूफ कर रहे हैं आपको कि 24 जोड़ दीजिए। अब चूंकि अब हम संख्या में बदल चुके हैं, अभी हम काटेंगे तो रेशियो बनेगा ना, संख्या संख्या में जोड़ सकते हैं। अब जोड़िए तो कितना आता है? 42 और इधर 30, इसको काटिए तो हो गया 7 और 5 प्राप्त हो गया। यही तो बोला था। तो अब क्या करना है हमको? जो भी है ना, सबसे फास्ट तरीका मैथ को बनाने का रेशियो ही है। ना तो x ना y ना 100, कुछ नहीं। इसके बैलेंस को बस सीख गया ना, तो समझिए कि आपका पावर बढ़ जाएगा। और उसी के लिए अभी का जितना सवाल है आज का 12 से 13, 14, 15, वो सब आपका बेस मजबूत कर देगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हुआ इसमें? ठीक है, रेशियो में जितना जोड़े हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्ड इसमें यूज किया है, प्रत्येक संख्या में 24 जोड़ना है। प्रत्येक में कितना जोड़ रहे? रेशियो में 4। तो 4 बराबर 24, तो 1 में 6, तो 3 में कितना, 1 में कितना, यानी कि वो संख्या हमको मिल गया 18 और 6। तो इसमें क्या कहा था? 18 और 6 बी ना, पहले जो बोला है वो ना मांगेंगे 7। आपका आंसर बी होगा। ठीक है, अगला आप ही को बनाना है अब धीरे धीरे करके। देखिएगा क्या है, ये चीज कह सकता था यदि प्रत्येक में 20-20 घटाने पर, तो देखेंगे रेशियो में कितना घट रहा है। और प्रत्येक का मतलब दोनों जगह सेम होना चाहिए, ठीक है ना। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ये चीज सीखिएगा, जब सेम भी नहीं होगा आगे, फिर उस समय क्या करेंगे? पहले फिलहाल उंगली पकड़ के चलना है ऐसे ही, ठीक है। चलिए, हाँ वो करेंगे, वही तो हम बता रहे हैं ना, धीरे धीरे वो चीज सीखिएगा जो अभी हम बोल रहे हैं।
प्रैक्टिकल करके सब दिखाएंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड हो गया, अब 2 सेकंड बोल रही है, तो 2 तो फिर हो जाएगा तुरंत। हाँ बाबू, नहीं सर फिर से बोलिए ना। ये तो हम प्रूव किए हैं कि देखिए अभी भी सही है, 7:5 आ रहा है। ये क्या करना है, इसको तो बस प्रूव करने के लिए आपको बताया था, ये नहीं है, बस इसको उतारना है। दो संख्याओं में 9:8 का अनुपात है, ठीक है, यानी संख्या हमको पता चल गया 9:8 है। जब प्रत्येक संख्या में 20 कम कर दिया जाता है तो रेशियो कितना प्राप्त होता है, 5:4। ठीक है, तो ज्ञात करें उनमें से छोटी संख्या कौन है। जो रेशियो में छोटा होगा वो हमेशा छोटा ही होगा, और जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। कितना इसमें से इतना घटाए कि 4 मिला, 4, और इसमें से 4, और माइनस यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम घटाना वर्ड यूज कर रहे हैं। तो सीधे हम लिखेंगे 4 बराबर कितना के 20, तो 1 बराबर कितना के 5, तो 9 में कितना, 18 में, 8 में कितना। तो आपसे पूछा छोटी संख्या, तो 8 में कितना। सभी लोग प्रिंट निकाल लिए है ना, नहीं तो निकाल लीजिए बाबू। ज्यादा सीखना है तो फिर हम जैसे बोलते हैं वैसे कीजिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे। चलिए, अगर हम 10 से गुना करेंगे तो दोनों में ना करेंगे, 20 से करेंगे तो दोनों में ना करेंगे, कुछ भी कीजिएगा तो दोनों में, तो जो छोटा है वो तो छोटा ही रहेगा, इसी से पता चलेगा। किसके किसके पास प्रिंट नहीं है वो हाथ उठाइए। क्यों नहीं किए आप लोग। अच्छा ठीक है, तो कोई तो एक करवा लिया ना। और वहां जो सैलरी मिलेगा 1 महीना का, उससे ही ज्यादा है, तो फिर थोड़ा सा कीजिए ना बाबू। ऐसा कंजूसी मत कीजिए। अरे आप लोग क्या कीजिए ना, एक लड़का निकालिए, ठीक है, उसका फोटो कॉपी करवा लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए उस पैसे को, आपको मुश्किल से 40-50 रुपया पड़ेगा, एक लड़का में पूरा का पूरा किताब ही आ जाएगा। बेस्ट है। चलिए, बाइंडिंग में 10 रुपया लेगा, स्पाइरल करने में बेटर है, नहीं तो फिर हम किताब देंगे तो वो और महंगा पड़ जाएगा, वो महंगा पड़ जाएगा, कि मेरा तो सीधे किताब ही है, 25 पैसा में कहीं नहीं होने वाला। अरे चलिए ठीक है, 25 पैसा तो आज तक का अभी रिकॉर्ड है। हम रोज करवा रहे हैं भाई, 2-3 महीना में मेरा बुक खत्म होता है, 30 पीस करवाते हैं, हमको पड़ जाता तो आपको कैसे पड़ेगा। चलिए, इसका बनेगा कि नहीं बनेगा, हो गया ना ये काम। आगे, ए तथा बी की वर्तमान आयु 4:5 है, 4:5 है। अब समझिएगा इस लेसन से कितना लेसन आपका जाएगा। एज रिलेटेड वो खत्म हो गया, फिर आपका मिक्सचर वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया नहीं, खत्म हो जाएगा, यानी कि हम लोग को अब कोई थ्योरी नहीं पढ़ना, बस प्रैक्टिस करके निकल जाएंगे सब। ठीक है, ए तथा बी की वर्तमान आयु, वर्तमान यानी क्या, आज का, ठीक है, इतना अनुपात में, तथा 5 वर्ष बाद। अच्छा, मेरा अगर आज का एज 30 है तो 5 वर्ष बाद मेरा कितना होगा, 35। अगर 2 दोस्त हैं, एक 25 एक 30, ठीक है, तो 5 वर्ष बाद दोनों का एज नहीं पता चलेगा, एक 30 एक 35, सिंपल है। तो इसमें बोला है कि 5 वर्ष बाद वो 5:6 के रेशियो में आ जाता है। अच्छा, तो रेशियो में कितना ऐड हुआ, 1 1, और ये कितना है 5 वर्ष बाद है ना। अच्छा, रेशियो में 1 1 ऐड हुआ है, लेकिन रियल में होता तो 5 होता, तो 1 बराबर 5 बन तो गया एक लाइन में, 1 बराबर 5। तो आपसे पूछा क्या है,
5 वर्ष बाद इतना होगा तो ए की वर्तमान आयु कितना है 4, तो 4 में कितना होगा 20। क्लियर है? तो 25 कैसे हो गया? आप बी का निकाल दिए। कुछ भी नहीं करना है, एकदम बिल्कुल ऐसे ही हाथ चलेगा, बहुत जल्दी जल्दी आंसर आएगा पूरे सवाल का। आगे बढ़े। अच्छा, एक और भी सवाल था उसमें, ठीक तो है। 5 साल बाद ये रेशियो मिल रहा है, तो दोनों में 5-5 जोड़ेंगे तब ना ये वाला रेशियो मिलेगा। तो रेशियो में कितना जोड़े हैं 1, तो 1 बराबर 5, तो जिसका पूछा है उसका निकाल दीजिए। 47 नंबर, दो लड़के की आयु का अनुपात 5:6 है। कुछ नहीं तो आज का रेशियो दे दिया है 5:6। 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु कितना हो जाएगा 7:8, 2 ईयर बाद। अच्छा, रेशियो में कितना हो रहा है 2-2, और रियल में कितना हो रहा है इसके बीच में अंतर 2, तो 2 बराबर 2 लिखेंगे, तो 1 बराबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात, पहले बैकग्राउंड इसका चेक कर दीजिए ना, ब्लैक कर दीजिए, ठीक है। 1 बराबर 1, तो आपका आज का एज निकालेंगे दोनों। अच्छा, तो एक होगा 5 वर्ष और एक होगा 6 वर्ष। 10 वर्ष बाद, तो दोनों में 10-10 जोड़ दीजिए ना, 15 वर्ष और 16 वर्ष, यही तो आपका रेशियो हो गया 15 और 16, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े। क्वेश्चन नहीं करना बाबू, हमको कीजिएगा तो मेरा तो क्या, मेरा तो टाइमिंग चालू है। हम उस चाहते हैं कि उसमें आप लोग ज्यादा गेन कीजिए, दब जाए। अरे ममता जी, आपका हम क्वेश्चन देखे नहीं बाबू। टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी उसके के लिए देखिएगा, है ना, ऑनलाइन हम देख नहीं पाते, अभी आपका देख रहे हैं टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 30। हम देख लेते हैं क्या है। बैकग्राउंड चेंज कर दीजिएगा, ब्लैक कर दीजिए। कैसे होता है, कहाँ से किए फिर से बताइए तो, हमको बता दीजिए। ठीक है, सेटिंग में, सब्जेक्ट में हो गया, हाँ कीजिए, हो गया। अब चेंज नहीं ना होगा ये, ठीक है, अब होगा तो हम सीख गए, कर लेंगे। ममता जी का क्वेश्चन नंबर 30 पूछी थी, ऑनलाइन नहीं ध्यान दे पाते हैं। चलिए ममता जी देखिएगा, बाबू आपका क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 30, ये ऑनलाइन पूछिए ना, तो हमको नहीं पता चल पाता है, उधर नहीं देगा पाए। क्वेश्चन नंबर 30 ये पूछी है। 30 में क्या लिख रहा है 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्या है, उनका योग 16 है। रेशियो में इसका योग कितना है 3 2 5 1 6 4 10, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका योग कितना है 16, तो 10 बराबर 16, तो 1 बराबर 16 बटे कितना होगा 10 हो गया। तो पूछ रहा है पहली और चौथी संख्या का योग, पहली और चौथी का योग कितना है 5 है, 5, तो एक में इतना, तो 5 में कितना होगा 16 बटे 10 इंटू 5। ये इसको काटेगा 2 बार में, 2 इसको काट देगा, यानी इसका आंसर कितना होगा 8 हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए, हाँ जी बता दिए हैं अब, ठीक है। कोशिश करते हैं कि ध्यान दे, और प्रिंट अगर निकाल के रखी होंगी बाबू तो बेटर है ना, ताकि क्वेश्चन तो उतारने का मौका मिलेगा नहीं, प्रिंट निकाल लीजिए, बेटर रहेगा। चलिए, दो संख्याओं में इतना का अनुपात है, जब छोटी संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो उसमें 5:4 का अनुपात होता है, तो ज्ञात करें कि प्रारंभिक संख्या क्या था। अरे फिर से ये हो गया जी, केवल उसी पे सेलेक्ट हो रहा है, पूरा पे नहीं हो रहा है, तो सच हम कलर नहीं चेंज कर लेंगे, ठीक है रहने दीजिए, हम व्हाइट पे ब्लैक करेंगे, ब्लैक पे व्हाइट सेलेक्ट कर लेंगे। रेड दिख रहा था सब, अब पता नहीं उसमें ध्यान नहीं दिए हैं।
48। दो संख्याओं में 5:3 का अनुपात है, और ये जब भी दिया हुआ तो आज अभी का दिया, यानी न्यू ओल्ड वाला दे दिया है। ओल्ड। जब छोटी संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो रेशियो कितना हो जाता है? 5:4। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए आप ऐसे समझो, एक क्लासरूम है, ठीक है, इसमें बॉय की संख्या है 30 और गर्ल की है 10। ठीक है, यहां समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बता रहे हैं। 5 लड़की और आ जाए, 5 लड़की इसमें और घुस जाए इस क्लास में, तो बताइए लड़के की संख्या में क्या अंतर आएगा? कोई अंतर आएगा नहीं। लड़की की संख्या में अंतर आएगा। 2 लड़का और आ जाए तो, हाँ जी, लेकिन जानते हैं मेरे क्लास में क्या हुआ था? बोले कि जैसी 5 लड़का इन किया, कोई अंतर आएगा लड़की में? नहीं। 5 लड़की इन की, हाँ सर, 10 गो लड़का उसके साथ आएगा। तो वो ऐसे रोड पे घूमने वाला होगा और से घूमते रह जाएगा पीछे पीछे। ठीक है, तो जो कहने का मतलब कि अगर लड़की आई है तो लड़की की संख्या में चेंजिंग आएगा, घटेगा बढ़ेगा। लड़के की संख्या में क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर लड़का इन किया है तो लड़की की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। बस उसी पे रिलेटेड ये क्वेश्चन बना है। दो संख्याओं में 5:3 का अनुपात है, हो गया। जब छोटी संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो रेशियो आपका 5:4 होता है। जोड़ा किस में गया है? छोटी में। बड़ी में जोड़े हैं? नहीं ना। तो रेशियो में बस यही चीज समझ जाएगा ना, आपका पावर बढ़ेगा। जब छोटी में जोड़े हैं, बड़ी को नहीं जोड़े, तो भाई बड़ी अभी भी बड़ी ही है। ठीक है, तो रेशियो में कितना जोड़े हैं ये बताइए? 1। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कितना जोड़ रहे हैं? 18। तो कहेंगे 1 बराबर 18। ठीक है, तो ज्ञात करें कि प्रारंभिक संख्या का योगफल कितना था? ये दोनों का सम कितना है? 8। तो 8 में कितना? 18 गुने 8 कितना हो जाएगा? 144 होता ना। ठीक है, अगले बार ये सब चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे करके हम पहुंचेंगे। पहले इतना ही सीखना है अभी बच्चा वाला जैसा। इसको आप लोग बनाइए। रेट से पता चल रहा तो है, ठीक है। बन जाएगा कि बनाए इसको हम? नहीं बनाएंगे तो फिर सीख नहीं पाइएगा कैसे गलती होता है, कहाँ पे क्या हो रहा है। हर एक टॉपिक पे अगर 3 क्लास नहीं मिलेगा तो आपका फिर कहीं ना कहीं कटेगा। ठीक है ना। जिस क्लास को बाहर 15-20 दिन लग रहा है उसमें 3 दिन नहीं दे पाएंगे तो फिर नहीं सीख पाइएगा। यानी आज दूसरा दिन है, कल रेशियो पूरा कंप्लीट खत्म करके फिर हम लोग उसके बाद परसेंटेज चालू करेंगे। ठीक है ना। परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस, क्लियर है। और प्रॉफिट लॉस इस कदर पड़ेगा ना कि कितना भी गंदा क्वेश्चन टीचर सेट कर दे, आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़े, तब जाके आपका मजा आएगा कि हाँ सर अब अच्छा किए। क्वेश्चन कितना भी पूछ रहा है छूटेगा नहीं हम लोग से। ठीक है, गंदा कहने का मतलब कि हार्ड है। क्या बोल रहे हैं? हाँ तो बोल तो रहे हैं, हम बता दिए ना, हम भूल जाएंगे, हम यहाँ से जाएंगे भूल जाएंगे, हम अपना फिर नेक्स्ट क्लास को याद रखते हैं वहाँ क्या करना है। तो ये काम आपको है। सर सुनिए ना, कल वाला टॉपिक जो पढ़ाने वाला वो हमको वीडियो दे दीजिए ना, हम दे देंगे। उससे क्या होना, आपका स्पीड बहुत तेज हो जाएगा, क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होगा, हम भी ज़्यादा कुछ आपको कम टाइम में दे पाएंगे। दो संख्याओं में 5:1 का अनुपात है, हो गया। उसका योगफल 120 है। अब यहाँ पे 5 और 1 6, 6 बराबर 120 पहले ही दे दिया है। छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 5:4 हो जाए? छोटी संख्या में कितना जोड़े हैं? 3।
तो 6 में 120, तो 1 में कितना 20, तो 3 में कितना, इसका आंसर 60 हो जाएगा। ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है कि लड़के लोग ऑप्शन से भी मार लेते हैं, फिर नहीं सीख पाते। हो गया। नेक्स्ट चले। दो संख्याओं में इतना का अनुपात है तथा उसका योगफल इतना है, छोटी संख्या क्या जोड़े कि उनका अनुपात 9:8 हो। छोटी संख्या में क्या जोड़े कितना हो जाए, बनाई तो। उनका योगफल कितना है 65, तो 9 और 4 कितना 13, तो कहेंगे 13 बराबर 65, 1 बराबर कितना 5। यहां तक तो पता चल गया। छोटी संख्या में क्या जोड़े कि उसका अनुपात 9:8 हो जाए। छोटी में कितना जोड़ रहे हैं रेशियो में 4, तो 1 में 5, तो 4 में कितना, इक्यावन का आंसर बताइए। गलत आंसर है, 30 आंसर सही नहीं है इसका। कितना है जी आपका, पीछे आप लोग। उसका तो हो ही गया, तो हम क्यों पूछेंगे वो। 60 आंसर सही था। चलिए यहां पे देखिए, दो संख्याओं में 7:3 का रेशियो है, यहां तक तो हो गया। उसका योगफल कितना है, तो 7 और 3 10, 10 बराबर कितना 150, तो 1 बराबर कितना 15। छोटी संख्या में क्या जोड़े कि रेशियो 1:1 हो जाए। अब यहां पे समझना है, छोटी संख्या में जोड़ रहे कि बड़ी में, छोटी में ना, तो फिर बड़ी कैसे घट गया। अरे भाई 4 लड़की आएगी तो लड़का की संख्या घट जाएगा, उसको तो उतना ही रहना था ना। अब यहां से आप लोग अच्छा चीज सीखिए, बैलेंस कैसे करते हैं। अरे भाई जब छोटी संख्या में जोड़ना था तो बड़ी को तो नहीं कुछ करना था, तो बड़ी पहले से कितना है 7, क्यों ना इसको 7 बना दे। आपका कहानी हो गया खत्म, अब समझ में आ गया। ठीक है, जैसी 7 इसमें लिखेंगे, ये कैसा रेशियो बदल जाएगा 7:3, और ये हो जाएगा 7:7। तो सबसे पहले आपको यही चीज सीखना है, छोटी में जोड़ रहा है बड़ी में नहीं जोड़ा, तो बड़ी जितना था उतना लाना पड़ेगा। नहीं होगा तो हम जबरदस्ती इसमें गुना करके उसमें बैलेंस कर देंगे। जैसी बैलेंस हुआ, अब बताइए कितना इसमें ऐड हुआ है 4, 10 में इतना, 1 में 15, तो 4 में कितना होगा आपका आंसर 60। यानी कि 60 इसमें हम जोड़ते छोटी में, तब जाके ये रेशियो मिलता। जिसको डिस्टर्ब करना बस उसी को करना है, बाकी को नहीं करना। पूरा रेशियो ऐसा ही खेल है, इसको पकड़ लिए तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। आगे बढ़ जाए। 52 नंबर, दो संख्याओं में 6:7 का रेशियो है, 6:7 का अभी है, उसका योगफल 52 है, तो 13 52, यही ना 13 चौके ना होता है, 1 में कितना 4, तथा उसका योगफल इतना है, हो गया। बड़ी संख्या में क्या घटाएं कि रेशियो 1:1 आ जाए। बड़ी संख्या को डिस्टर्ब करना है, छोटी को नहीं, तो छोटी पहले जितना था उतना कर दीजिए। तो उतना करने के लिए इसको क्या करना होगा 6 से, और जैसे 6 से गुना किए होंगे
ये आपका हो गया होगा 6:7 और ये हो गया 6:6। अब देखिए तो बड़ी में क्या घटाएं कि 1:1 हो जाए, कितना घटाना है 1, और 1 बराबर यहाँ कितना आया है 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4। इसको अपने से बनाइए। ऑनलाइन स्टूडेंट बाबू क्लियर हो रहा है? यस लिखेंगे कमेंट में, हाँ सर क्लियर है अभी तक, यस लिख देंगे तो हमको पता चलेगा कि आपको भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, 53 नंबर। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे दिया है 3:2। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं, लड़के बॉय और इधर गर्ल है, 6 लड़कियां और आ जाएं तो इसमें न 6 जुटेगा। लड़का को तो संख्या जितना उतना रहना चाहिए, और आ जाएं तो अनुपात हो जाता है 6:5। अब डिस्टर्ब हो गया, हमको इसको सेम करना पड़ेगा। तो इसको सेम करने के लिए क्या चीज से गुना करें? ऊपर में 2 से, तो 2 से जैसे ही गुना करेंगे ये हो जाएगा 6 4 6 5। ठीक है, अब सही हो गया। यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो रेशियो में कितना लड़की आ रही है 1, और रियल में कितना आ रही है 6, तो 1 बराबर 6। तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, यानी ये वाला। अरे जो चेंज करके आया, मेरा सवाल यहां पे आ गया, पीछे से हमको कोई मतलब नहीं रहा। अब 6 में कितना, तो 6 में 36 हो जाएगा, 6 गुने 6 बस। यानी लड़कों की संख्या उसमें कितनी थी, तो 36 थी। ऑप्शन डी। आगे बढ़े, ये आपको बनाना है। व्यय यानी एक्सपेंड, खर्च। आय यानी इनकम। चलिए ममता जी का आंसर आ चुका है, यस सर क्लियर हो रहा है। हाँ जी, ये आंसर होगा। बाकी लोग ए तथा बी की आय का अनुपात दे दिया। आय आप लोग ऐसे लिखेंगे, आय ए का बी का 2:3। उनके व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात भी दे दिया है 1:2। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 है तो क्या होता है, बचत कैसे निकलता है? 100 रुपया हम कमाए और 80 खर्च कर दिए, तो आय में से एक्सपेंड यानी जो खर्च किए उसको घटा देंगे तो मेरा बचत होगा। ठीक है, 2 रुपया कमाया 1 गवाया, 3 रुपया कमाया 2 खर्च कर दिया, इसका बचत कितना है 1 है। ठीक है, और यहां प्रत्येक का बचत कितना लिख रहा है 24, तो कहेंगे 1 बराबर 24,000। ठीक है, तो एक ही आय पूछा है, तो एक ही आय 2 में कितना, तो 2 में कितना हो जाएगा, आगे नेक्स्ट। हाँ जी, ए और बी की मासिक आय दे दिया इतना, उनका है ना खर्च भी दे दिया है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 500 है तो ए की मासिक आय कितना होगा? नौ पचे 45, ऑप्शन सी। बताने की जरूरत है, आगे बढ़ जाएं। हट, पैसा वसूलने लगी बैठा है, सब बना ही दीजिए। क्लियर है ना ये? आगे 57। देखिएगा एक चीज है और,
आय और व्यय वाले को बिना रेशियो से बनाना होगा तो फॉर्मूला है इसका, ठीक है, फॉर्मूला से भी इसको हम बना सकते हैं, लंबा जाएगा, बेस्ट है आपको ऐसे करना है। ए और बी की वार्षिक आय दे दिया 4:3, आय दे दिया वार्षिक ए का बी का, उनका ए तथा बी का वार्षिक आय दे दिया है इतने के अनुपात में, तथा उनकी वार्षिक व्यय भी दिया है, व्यय दे दिया है 3:2, अंतर एक एक का है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक इतना रुपया की बचत करता है तो रेशियो में बचत कितना है, एक, तो एक बराबर कितना के 60,000 के, तो ए का वार्षिक आय तो 4 में कितना, ठीक है ना, 3 जीरो दिए हैं। बताइए कौन सा नंबर है, 58। फिफ्टी एट का आपका जी, अब बताइए, इसी क्लास में इसका आंसर सही हो रहा है, आप लोग का गलती हो जा रहा है, कैसे जाइएगा रिजल्ट तक। इसका आंसर 4 नहीं है। चलिए अब देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 2:3 हो गया। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है तो रेशियो कितना होता है, 5:7। प्रत्येक में 4 जोड़ रहे हैं, यहां पे देखिए तो कितना जोड़े हैं, यहां से यहां कितना जुटा 4, और यहां से यहां कितना जुटा 3। जब वर्ड यूज किया प्रत्येक में तो प्रत्येक में सेम होना चाहिए था ना, सेम नहीं है। अब यहां से सीखेंगे, अभी क्या था, किसी एक को सेम कर रहे थे, ठीक है ना, जोड़ रहे थे घटा रहे थे, है ना, लेकिन अब क्या है, अलग है, तो इसको कैसे बैलेंस करते हैं। अब यहां से फिर ऐसा ही वाला सवाल चालू हो जाएगा धीरे, और पूरा का पूरा किताब में इसी से सवाल रहेगा, वो तो आपको सिखाने के लिए था एक एक करके, ठीक है। चलिए, दोनों का रेशियो हो गया, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है तो रेशियो में अलग अलग जुट रहा है। अब हम 3:4 ले कि 4:4 ले, दिक्कत हो गया। इस चीज को बैलेंस करने के लिए 7 में से 5 गया तो कितना, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 3 में से 2 गया तो कितना, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, ये कितना हो गया। जब भी, है ना, इधर और इधर का अंतर अलग अलग आए तो आप क्या करोगे, उसके अंतर को सेम करने का ये तरीका, इसके अंतर से इसमें गुना कर देंगे, इसके अंतर से इसमें गुना कर देंगे, उसके बाद इसका मैजिक चालू होगा। अब देखिए तो दोनों में कितना का अंतर रहा, एक एक का, तो इस चीज के बाद ही सवाल बनेगा ना, नहीं होगा तो पहले हमको इतना तक लाना पड़ेगा कोई भी सवाल को। अब क्या कहता है, प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है तो यहां पे कितना जुट रहा है, एक, तो कहेंगे 1 = 4, ठीक है। तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है 2, तो 2 में कितना 8, तो इसका आंसर 8 था। इसको बनाइए, ये आपको रिपीट है, कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट है ये वाला। फिफ्टी 59 का कितना आंसर है, दो संख्याओं में 9:16, 9:16,
ये ओल्ड दे दिया है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दिया जाए तो न्यू रेशियो प्राप्त होता है 2 और 3। ये न्यू दे दिया है। ठीक है, प्रत्येक में कितना की वृद्धि कर रहा है? 15 में। अब प्रत्येक में देखिए तो इधर से कितना हो रहा है? वृद्धि हो रहा है? ये नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, यानी ये बैलेंस में तो नहीं है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार से तो नहीं चल रहा है। तो पहले रेशियो को ठीक करेंगे, और रेशियो को ठीक करने के लिए क्या बताए हैं? 3 में से 2 गया तो 1, और 16 में से 9 गया तो 7। ऐसा कर दीजिए तो ये आपका हो गया 9, और ये इतना, और ये कितना हो जाएगा? 14, और ये 21। अब दोनों के बीच में कितना का वृद्धि हो गया? 5 का वृद्धि अब दिख रहा है, और प्रत्येक में वृद्धि कितना का कर रहा है? 15 का। तो 5 बराबर कितना? 15। तो 1 बराबर कितना? 3। तो आपसे पूछा है वृद्धि की जाए तो अनुपात 2:3 होता, संख्या क्या होगा? तो संख्या कौन सा है? यही वाला ना। जब आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे से हमको नहीं मतलब है, तो संख्या इससे निकाले, ऐसा नहीं कि आप इससे निकालिएगा। आप 9 में कितना? 27, और 16 में कितना हो गया? 27 और 48 का है ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 सेम सवाल है ना? बिल्कुल सेम सवाल है। आपको बस लग रहा होगा कुछ नहीं, ये इसको जब चेंज कीजिएगा ना, देखिए इसको चेंज करके दिखा रहे हैं तो 2, ये कितना होगा? 3/2, और ये कितना होगा? 3 2 6, कितना? 8/3 होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9, और ये 16। यही चीज दिया हुआ था इसके पहले। ठीक है, इसको कीजिए, इसको करेंगे तो कितना होगा? 3 और 2 5, 5/3, और ये 5/2, 5 से 5 कट गया, तो ये हो जाएगा 2:3, जो कि पहले का रेशियो यही था। ठीक है, तो झूठ मूठ का बोले ना, ये सवाल बहुत बार रिपीट है, तो अगले बार इसमें अगला सीटिंग में ये करके दे दिया। सेम सवाल, बस आपको देखने में अलग लग रहा है तो वही, इसको अब नहीं बता रहे। इसका भी आंसर भी वही होगा, 27 और 48 ही था। तो इसमें पूछा है संख्याओं बड़ी संख्या कौन है? अभी जस्ट बनाए, इसके बाद फिर वही वाला चीज है टोटल। इसको बनाइए, ये नया है। हम्म, अब इतना सीखने के बाद ये नहीं बनेगा तो इसका मतलब कि नहीं सीख पाए आप। देखिए वो लड़का तो प्रिंट करवाए हुए पूरा किताब लेके उसी से करवा लीजिए ना, नहीं तो फिर वो प्रिंट का पैसा साफ नहीं है, वो भी यानी वही पैसा बचाया होगा, इसका मतलब वो भी है। आप प्रिंट नहीं निकाले, केकरा से कॉपी करवाए थे? दुकान में तो प्रिंटे ना निकाला होगा। तो फिर यही एड्रेस सबको बताइए, सब वही जाएगी।
प्रिंट साफ सुथरा आता है बाबू। तो वो वही आदमी करेगा जिसका पास वो बड़ा वाला मशीन है, उसी के पास जाइएगा। वो छोटा सा जो लेके बैठता है ना, वो आपको महंगा ले लेगा। चलिए इसको बनाए, कितना आंसर आया? 50 आंसर आया है सबका। दो संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। दोनों में से 40 घटाने पर रेशियो कितना प्राप्त होता है? 17 और 27। तो दोनों में से 40 घट कहाँ रहा है? नहीं ना, बैलेंस में नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या चीज गुना करें? इसमें 10 से और नीचे में 2 से। अब ये बैलेंस होगा, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 70। नीचे कितना हो जाएगा? 34 और ये 54, यही ना। अब दोनों में अंतर कितने का आया? 16 का, ठीक है। और दोनों में घटा कितना रहा है? 40। तो 16 बराबर 40 कहेंगे। 16 बराबर 40 के, तो 1 बराबर कितना के? 40/16, ठीक है। उन संख्या का अंतर क्या होगा? तो इस दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 20 का। तो 1 में इतना, तो 20 में कितना? तो 40 अब बट्टे में 16 × 20। देखिए तो कितना से कटेगा? 8 से 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 × 5 = 40। 2 इसको काट देगा 10 बार में, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 50। एक और सवाल बच गया, उसके बाद फिर इजी होगा, जल्दी से खींचा जाएगा। फिर 62 नंबर। चलिए इसको समझाएंगे, इसलिए हम ब्लैक से व्हाइट कर लिए, सॉरी व्हाइट से ब्लैक किए हैं, ताकि हमको स्पेस चाहिए। अब इसमें इसको समझिए। तो ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया हुआ है? A/B 2:1, ठीक है। वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं। 5:3 के अनुपात में ये आपका आय हो गया, ये आपका व्यय हो गया, खर्च दे दिया। और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं, बचत दे दिया है। 4:1 के अनुपात में बचत दे दिया है। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5,000 रुपया है, तो बी की मासिक आय क्या होगी? तो सबसे पहले अब तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 तरीका है बनाने का। एक आय व्यय का एक फॉर्मूला होता है। जितना भी आय व्यय वाला सवाल अभी हम बनाए हैं रेशियो से, वो फॉर्मूला से भी बनेगा, ठीक है, और रेशियो से भी बनता है। तो पहले फॉर्मूला अब इसका लिखिए। तो इसका अगर फॉर्मूला से बनाते, ट्रिक्स वो जिसको याद करना रहता है, वो वाला क्या है? I1 माइनस बचत 1 बट्टे में I2 माइनस बचत 2 इज इक्वल टू व्यय 1 बट्टे व्यय 2। ये फॉर्मूला एकदम है ना, बॉक्स बनाकर रख लेना है। जितना आय व्यय वाला सवाल है सब इसी पे सेट होता है। भले हम लोग रेशियो से बना रहे, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये भी चीज आपको होना चाहिए, काहे कि कहीं ना कहीं 1-2 जगह रेशियो में आप सेट नहीं कर पाइएगा, बर्बाद हो जाएगा, वो बहुत टाइम बर्बाद कर देगा। तो ये भी आपके पास होना चाहिए नॉलेज हल्का फुल्का। चलिए पहले इस सवाल को इसी से बनाते हैं, ठीक है, इससे आप सीख भी जाइएगा। इसमें क्या कह रहा है? I1, तो I1 कितना है? 2:1 के रेशियो में है। तो इसको हम कह सकते हैं 2x और 1x। अरे रेशियो है ना, यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, ये सब वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे रेशियो नहीं ले सकते। तो इसको वैल्यू बनाने के लिए हम लिखेंगे ऐसे 2x I1 और I2 नीचे में दिया हुआ है कितना, यही ना I2 हो जाएगा, x बचत 1 और बचत 2। देखिए तो
4:1 का बचत हो रहा है और टोटल बचत दे दिया है, कुल मासिक बचत 5,000। तो 4 1 5, 5 बराबर 5,000, 1 बराबर 1,000, 4 बराबर 4,000। तो अब बचत, यहाँ तो रेशियो दिया हुआ था हमको, तो बचत वैल्यू में चाहिए था। तो 4 बराबर कितना आया 4,000 और नीचे बचत 2 कितना है 1, तो 1,000 इज इक्वल टू वह 1/2, वह 1/2 यहाँ दिया हुआ है, यही ना वह। ठीक है, अब इसमें एक्स वाई से गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्यों? 5y 3y मान लीजिए कि गुणा करके आपको दिखा दिए, तो 5 और 3y लिखेंगे तो y कट जाएगा इसमें, इसलिए इसको कभी नहीं करते, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो 5:3 यानी वही वैल्यू ही हो गया, ये कट गया होगा। तो अब इसको गुना कर दीजिए, x का वैल्यू निकलेगा, हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो आपका 6x और ये 4×3 = 12। ठीक है, ये इधर जाएगा तो 5x माइनस 5,000, ये x इसमें आके घटेगा तो x हो जाएगा, और ये 12 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 12 में से 5 गया तो कितना 7,000। तो आपसे पूछा क्या, बी की मासिक आय, बी की आय कितना है, यही ना है आय, बी का कितना है 1, तो 1 बराबर कितना यानी x, यानी 7,000 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया फॉर्मूला से। ठीक है, तो फॉर्मूला से थोड़ा सा लंबा जाएगा। अब आते हैं रेशियो से कैसे इसको बनाएं। ये क्या लिखा हुआ है, कुल बचत उसका कितना है रेशियो 4:1, और कुल बचत यहाँ कितना लिखा हुआ है, तो 4 1 5 बराबर ना 5,000 होगा। हम वो चीज नहीं लिखे कि बोर्ड और छोटा पड़ जाएगा, है ना, ज्यादा उसमें दिखेगा, तो उसको मन में करके हटा दिए, जबकि उसको लिखना चाहिए था 1 लाइन। क्या कैसे आया बोलिएगा तो ना जी। आगे बढ़े, आते हैं, ये तो हो गया, इस फॉर्मूला को रट लेना है। 2x कैसे आया, अरे भाई ये आपको वैल्यू देना है, वैल्यू का फॉर्मूला है, और यहाँ रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो को वैल्यू बनाने के लिए क्या करते हैं, x से गुना करते हैं, वही तो x से गुना किए हैं। ये हो गया 2x और ये x, देखिए तो x कटा होगा तभी ना ये आया होगा, तो वही तो a का I1 यानी 2x, I2 यहाँ देखिए I2 की जगह पे x, यही लिखे हैं। चलिए इसी चीज को अगर रेशियो से बनाएंगे विदिन कुछ सेकेंड में आंसर आएगा, लेकिन आपका दिमाग अब लगेगा, तो मत बोलिए सर कैसे बना दिए, इसीलिए हम पहले आपको फॉर्मूला सिखा दिए है। अब कुछ अच्छा करना है तो दिमाग भी अच्छा होना चाहिए, यही सवाल बहुत बार पूछता है, तो कैसे बनाएंगे अब यहां समझिएगा। आय दे दिया है कितना 2:1, व्यय दे दिया है कितना 5:3, और बचत दे दिया है कितना 4:1। ठीक है, अब यहां समझिए, 2 रुपया में से 5 रुपया कभी घटेगा नहीं। हम ऐसा क्या करें कि मेरा ऊपर से घटाए और नीचे 4:1 आ जाए घटाने से, क्या चीज से गुना करें, बस इतना ही पकड़िए ना, आपका आंसर तुरंत दे देगा विदिन कुछ सेकंड में। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको 7 से गुना कर देते हैं, 7 दूनी के 14, और इसको 2 से गुना कर देते हैं, तो 14 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 4 होगा, और यहां ये 7 में से 6 जाएगा 1 होगा। बस मेरा सवाल अब बन गया, इतना ही बस करना है, पूरे रेशियो में आपको खोजना है। रेशियो से बनाना तो नहीं, तो कन्वेंशनल आपको हम बता चुके कैसे बनता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिएगा क्या हुआ। अरे भाई 4 रुपया आपको बचना चाहिए, कैसे बचेगा, क्या करें कि ये 4 रुपया मेरा बचे, तो इसको 7 से गुना किए, और ये मैनुअली करना है, पहले ही बोले थे कि अब क्या करना है,
आपको बेस्ट बनना है तो आपका दिमाग यूज कीजिए। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, ठीक है ना। ये अपने से किया, कोई तरीका नहीं है। हम क्या करें कि मेरा ये 4:1 सही हो जाए इसका, तो इसमें 7 से गुना कर दिए तो दोनों में करेंगे 14, और यहाँ पे क्या करें तो 2 से गुना कर दिए 10। देखिए तो ये कितना हो गया 14, और ये कितना हो गया 7। यहाँ कितना हो जाएगा 10, और यहाँ कितना हो जाएगा 6। अब देखिए तो इसमें से इसमें अंतर कितना गया 4, और इसका अंतर कितना गया 1, आ गया 4:1। अब जाके पूरा रेशियो मेरा बैलेंस में हो गया। अब आप निकाल सकते हैं, कुछ भी निकल जाएगा इससे, बैलेंस में आ गया, यानी एक दूसरे से सब कनेक्ट हो गया। अभी कनेक्ट नहीं था, जैसे तैसे था, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एक और हिंट किया, दोनों का बचत कितना है 5000, दोनों का बचत यहाँ पे कितना है 4:1, तो कहेंगे 5 बराबर 5000, तो 1 बराबर 1000। तो पूछ रहा है ए का, सॉरी बी का आय, बी का आय अभी कितना है, तो 7 में कितना, तुरंत बन गया इसमें 7 में कितना, तो 7000 आंसर। इसी के लिए रेशियो बेस्ट है, इसको आपको सीखना पड़ जाएगा कब क्या कर रहे हैं। तो इससे शॉर्टकट कुछ मैथ में और कोई तरीका ही नहीं है। ट्रिक आपको दिए हैं, याद करके चलिए, नहीं तो दिमाग लगाना है तो दिमाग लगाइए। ये मैनुअली किया हुआ अपने से, ठीक है। ये चीज अभी हम करेंगे कब, पूरा मिक्सर में। दोनों सवाल सेम है, उसमें ये लाइन था, उसमें ये लाइन नहीं ना था, तो बस इसमें ये लाइन नहीं था, तो इसी के लिए तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप अच्छा चीज सीखिएगा, कैसे तोड़ते हैं मोड़ते हैं रेशियो को। इसमें अपने से किए क्योंकि इस लाइन को हमको बैलेंस में लाना था। क्या घटाए कि मेरा 4 आ जाए, तो ऐसा गुना करें कि 4 आ जाएगा अपने से, तो बस इसका एक ही तरीका था। इससे क्या हुआ, एक्स वाई 100 हमको मानने से बच गया, बहुत जल्दी बन जाएगा इससे, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपका हो गया। अब आते हैं, ये बहुत इजी है, एक सवाल बता देते हैं, आगे 5-6 सवाल छोड़ देंगे जिसको घर से बनाइएगा। किसका क्वेश्चन, क्वेश्चन तो दिया ही हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन छूटा हुआ है, अच्छा ठीक है। इतना हो तो 5x माइनस 2y बट्टे में 7x माइनस नहीं प्लस 2y, ठीक है। इतने का मान क्या होगा, ये बहुत इजी है, इसमें टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, लेकिन बस एक क्वेश्चन बता दे। इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, x बट्टे y इजकल टू 3/4। x का मान कितना 3 और y का मान कितना हो गया 4, तो इसमें हम डाल देंगे x का मान 3 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, और y का मान 4 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 8। नीचे में x का मान 3 डालेंगे तो 7 तिहाई 21, और y का मान कितना है 4, तो ये इतना। अब इसको जो सॉल्व कीजिए, 15 में से 8 गया तो कितना 7, और यहाँ कितना, ठीक है। इसका मान कितना होगा जल्दी से बताइए तो। हाँ जी, सेम क्वेश्चन है। गलत है आंसर। अब सीखते हैं कि 4 क्यों गलती हुआ, ठीक है ना। इसका आंसर ही नहीं पॉसिबल था, कांट बी डिटरमाइन, इसको हम नहीं निकाल सकते। क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, चलिए आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं। चलिए x का मान क्या डाले होंगे 3, तो 4 इंटू 3 हुआ होगा, और y का मान क्या डाले हैं 2 इंटू 4, इसी को ना आप सॉल्व किए हैं, ठीक है। हम इसके जगह पे ये लिख दिए 30 और इसके जगह पे 40 लिख दिए, कोई अंतर आया,
अरे इसमें कोई अंतर है नहीं, लेकिन अब इसमें अंतर आ गया। अब सॉल्व करके देखिए तो आंसर सेम आता है। तो फिर कैसे आपका आंसर सही आ रहा है? 4 अब कैसे होगा, जबकि हम तो चेंजिंग नहीं लाए हैं सवाल में, हम तो रेशियो है, ये भी अभी काटेंगे तो रेशियो वही आएगा ना। तो अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, गलती क्यों हो रहा है? तो अब यहाँ पे समझना है कि सवाल रेशियो में दिया हुआ था, आप वैल्यू में क्यों निकाल रहे हैं? समझ में आ रहा है? रेशियो में है तो आप रेशियो वाले में पुट कर सकते हैं, 3x बराबर 3 और y बराबर 4, रेशियो में ही वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिंगल लाइन वाले को नहीं। अगर ये नीचे देखिए, इसमें आप कुछ भी कर दीजिए, डबल जीरो दे दीजिए, ट्रिपल जीरो दे दीजिए, इसका आंसर 7/29 ही आएगा, चाहे कुछ भी कर दीजिए। क्यों? ऊपर में रेशियो, नीचे में रेशियो। लेकिन कभी भी लाइन ऐसा हो और आप ऐसे देख करके अगर बना रहे हैं तो फिर बेवकूफ बन जाएंगे, नहीं होगा ऐसा, है ना? क्यों? इसके पीछे का लॉजिक बताया कि ये रेशियो में नहीं था। रेशियो से रेशियो बनाएंगे ना, वैल्यू कभी नहीं कर सकते, इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं था। बस ऐसी नॉलेज के लिए आपको दिए है। अब यहां से जितना सवाल है आप लोग बना लीजिएगा, है ना? ये सब में वही चीज है, m और n का वैल्यू निकालिए, पुट कीजिए, हो जाएगा। छोड़ दीजिए, ये सब मत कीजिए, घर पे कीजिएगा। वही भी है, 68 भी वही है, 69 वही है, हाँ जी 70। इसको एक बना लीजिए, इसको बनाई तो बाकी ये सब बच्चा वाला वही घर पे कर लेना है आपको। 70 नंबर। ऐसा करते हैं ना, हम आंसर देखते हैं, किसी को हम और भी दिए हैं पहले भी आंसर, अगर मिल जाएगा तो हम चिपका देंगे, आप लोग को व्हाट्सएप कर देंगे। हाँ, नहीं तो एक और पीडीएफ बना देते हैं मेरी किताब का, है ना? इसमें सब आंसर टिक लगा हुआ है, इसका पीडीएफ बना के वो भी दे देंगे, तो आपका कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सर रुकिए, तो इसका आंसर तो वो वाला खोलिएगा ना तो मिल जाएगा, सब में टिक लगा हुआ। कितना है जी 70 का? नाइन्टी थ्री तक हम लोग जाएंगे, इसमें मिसलेनियस नहीं पढ़ेंगे इसका, ठीक है ना? टफ सवाल है मिसलेनियस में सब, तो 93 तक सफिशियंट है। हम्म? आपका कितना है? तो आप बैठे ले, हम बैठे ले तब 12 ऑप्शन सी सेम क्वेश्चन है, कहाँ कुछ अलग था, क्यों बैठे हुए थे जी आप? चलिए इसको लिखेंगे 3x माइनस वाई बट्टे x प्लस 5y इजकल टू 5/7। आपको x और y का मान निकालना था, इसमें नहीं है तो इसको पहले तोड़िए ना, 7×3 21x और ये कितना 7y, ये इधर जाएगा 5x और ये 25y। इस x को इधर लाएंगे, 21 में से 5 गया तो कितना 16x, और ये y को उधर भेजेंगे तो 25 और 7 32y, x बट्टे y 32/16 यानी कि कितना 2:1, x का मान 2 और y का मान कितना 1। अब यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है? तो ये तो आपको करना था, हम इसलिए तो छोड़ दिए थे कि भाई करो, ये है। इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है, इसमें इनडायरेक्ट दिया हुआ है, इसको आपको करना था। अब पुट कर दीजिए इसमें, तो आपका मान कितना आ जाएगा? इसका आंसर था जी 3 ना, 2 और 1 3 है, और 2 में से 1 गया तो 1, 3:1 आ गया।
ये वाला बन जाएगा, ठीक है। ये छोड़ दीजिए, ये बड़ा सा सवाल है, इसको रहने दीजिए, इसको मत बनाइए, एग्जाम में इतना भारी वाला नहीं आने वाला है। हाँ जी, वो भारी वाला इसी के लिए बेकार, अभी भी बताएंगे तो 5 मिनट खा जाएगा वो। मिटा कहाँ दिया, हम आगे बढ़ा दिए हैं। क्या चीज पीछे करे जी, कहाँ पे, इसको क्यों उतार रहे हैं? ये भी वही चीज एकदम, पैसा वसूल लेता है पूरा। किसको, इसको? अरे हमको एक्स और वाई का मान निकलेगा तब ना डालेंगे। यहाँ एक्स वाई का मान आपको पता है? नहीं पता तो इसको तो सॉल्व करेंगे तब ना, देखिए एक्स वाई का मान निकला। अब वो एक्स वाई यहाँ पे डाल दीजिए। चलिए आ जाइए, बाकी एक सवाल छोड़ दिए, एक भारी था छोड़ दिए, उसको बना लेना है। जिसमें वो बत्ती लगा हुआ है, दिमाग की बत्ती वाला जो फोटो है, उसको स्किप कर जाना है फिलहाल, कम टाइम के लिए, अभी उतना पे नहीं ध्यान देना है। दो संख्याओं का योग, उनका अंतर का अनुपात इतना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा? कैसे बनेगा? हाँ जी, फिर अभी जो अभी सवाल बना रहे थे ना, उसी का ये लैंग्वेज में सेट किया है। दो संख्या का योगफल, संख्या माने x और एक संख्या मान लिए y, दो संख्या का योगफल तो x प्लस वाई, और उनका अंतर x माइनस वाई। 5:1 दिया, तो पहले इसको गुना करके x और y निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x बट्टे वाई, 5 1 6, 5 में से 1 गया तो 4, यानी कि 3/2 होगा इतना। डायरेक्ट अगर इसको निकालना होगा तो, ठीक है। इसको नहीं तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो बनेगा, और नहीं तो एक और मेथड है C&D, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। नहीं होगा तो वीडियो उसका डाला हुआ है मेरा यूट्यूब पे, लिखिएगा, है ना, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। तो वो आ जाएगा, यानी इसको बिना पेन लगाए हुए हम डायरेक्ट 3/2 लिख सकते थे। तो अब वो कैसे, तो फिर 1 घंटा का क्लास हो, नहीं तो आप क्या कीजिए ना, क्रॉस कीजिए ना, क्रॉस करके भी आप यही पहुंचिएगा, बस यही है कि 10 सेकंड ज्यादा लगेगा आपको, ठीक है। तो x का मान 3 और y का मान 2। तो अब बताइए, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात, यही तो आ गया 3:2। जो रेशियो में बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा छोटा होगा। इसका ये भी वही चीज है, ठीक है। हमको बनाना होगा तो हम एक लाइन में तुरंत कर देंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो हमको आता है, तो इसको तुरंत बना देते हैं। 3a बट्टे में 5b, जो यहां होता है वही होता है ऊपर नीचे, हो गया। अब यही वाला फॉर्मेट में इसको लाना है, यहां क्या किए, इतना प्लस इतना और इतना माइनस इतना, तो इसके नीचे कितना है 1, तो 5 + 1 6, अब 5 में से 1 गया तो हो गया इसका आंसर, ठीक है। 3 से 3 कट गया, 2 बार में 2 इसको काट दिया, इतना बार में, तो a बट्टे b आपका आ गया कितना, 5/2, ठीक है। तो 5/2 कहीं है, तो बहुत जल्दी बनता है, यानी कि वो सब एक एक चीज औजार आपको रखना पड़ेगा युद्ध में उतरने के पहले, नहीं तो आप क्रॉस कीजिए ना, कुछ नहीं, आप ऐसे गुना कीजिए इसको इधर से इधर, गुना कीजिए मैनुअल। अब इस चीज को हम कैसे, 1 घंटे का क्लास को हम कैसे, बस हम आपको बताएं, जिसको आता है वो C&D बस एक बार रिवीजन मार लेंगे। हाँ तो इसका कुछ तरीका है, ऐसे थोड़ी होगा, यहाँ पे बढ़ाएंगे, किस में बढ़ाएंगे, फिर फंस जाएगी। इससे अच्छा आप लोग यही सही है, गुना कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इसको बनाइए। a + b, a - b, 5:3, हम तो डायरेक्ट लिख देंगे, फिर से वही काम करेंगे। a बट्टे b, 5 3 8, 5 में से 3 गया तो हो गया, a बट्टे b का वैल्यू आ गया 4:1। अब डाल दीजिए, आप लोग गुना कीजिए ना, छोड़ दीजिए, आप गुना कीजिए क्रॉस, यहाँ पे कम टाइम है ना।
चलिए देखिए, अब इसको उसी मेथड से समझाते हैं, समझिए कि वो स्किप कर दीजिए, नहीं था वो, इसको गुना कीजिए यहाँ पे। यहां देखिएगा, इसी को कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, शॉर्ट में कहते हैं सी एन डी। अप्लाई सी एन डी, अप्लाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये सब क्या तरीका है सॉल्व करने का। उसी में से एक तरीका है अप्लाई सी एन डी, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है ना। कंपोनेंडो डिविडेंडो ऐसा एक मंत्र है मैथ का, जिसको हिट दीजिएगा किसी इक्वेशन पे तो उसका रिएक्शन क्या होगा। अगर ये इक्वेशन इतना है, जैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किए ये इक्वेशन इतना बड़का को हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का उल्टा, अगर इतना बड़ा इक्वेशन है और कंपोनेंडो डिविडेंडो हम छिट दिए तो वो क्या होगा, इतनी को हो जाएगा। तो इसका यूज कहाँ करेंगे, बड़ा को छोटा करने में कि छोटा को बड़ा करने में, ठीक है। लेकिन नॉलेज के लिए दोनों सीखना है, तभी जाके सीख पाइएगा। फिलहाल अभी इससे छोटा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर इस पे अभी हम अप्लाई कर दे तो इसका क्या रूप हो जाएगा, बड़ा होगा। अब बड़ा कैसे होगा, नीचे वाला ऊपर में जाके जुटता है, तो x प्लस वाई और साइन चेंज करके नीचे उतर जाता है, हो गया। अब इसको भी बड़ा करना है तो क्या होगा, a बट्टे नहीं a प्लस बी और a माइनस बी, हो गया ये। अगर इक्वेशन ऐसा है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और a बट्टे बी, अब इस पे हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, छोटा होगा, और ये क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा होगा तो कैसे बड़ा होगा, ऐसे, और छोटा होना है तो कैसे छोटा होगा। देखिए तो इतना बट्टे इतना, यही ना ये बड़ा रूप ले लिया था, ये इतना बट्टे इतना, अच्छा इतना बट्टे इतना, छोटा वाला सॉरी बड़ा वाला छोटा हो गया, और छोटा वाला बड़ा कैसे होगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी। अब दोनों बड़ा है तो दोनों बड़ा है तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, a प्लस बी, a माइनस बी। अब इस पे छीटेंगे तो क्या होगा, ये दोनों को दोनों छोटा होगा, तो ये कितना होगा, x बट्टे वाई, और ये कितना होगा, a बट्टे बी। अब इधर बड़ा होगा इधर छोटा होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, दोनों बड़ा होगा दोनों छोटा होगा, कुछ भी हो। अब सीख चुके, तो अब बताइए ये बड़ा है ये छोटा है, अप्लाई करें सी एन डी तो ये छोटा होकर कितना होगा, a बट्टे बी, और ये बड़ा होगा तो नीचे वाला ऊपर में जुटेगा। अब रुक जाना है यहाँ पे, अब a और b नहीं है कि हम a प्लस बी लिखेंगे, मन में करेंगे, 5 3 8, 5 में से 3 या तो 2, कहानी खत्म कीजिए, तुरंत बन जाएगा इससे। चलिए हो गया ना, चलिए हेडिंग दीजिए तो। आप क्या उतारना है जी इसको, इतना ही नहीं ना, इसका अभी कम से कम 8-10 सवाल बनाइए, तब जाके वो पावर महसूस कीजिएगा। ये तो बस सिखा दिए तुरंत में, जब तक 10-15 सवाल बड़ा बड़ा जो एग्जाम में आता है ना, वो सवाल नहीं बताएंगे जब तक नहीं होगा। जब इसको सीख ही लिए तो थोड़ा सा इसको स्टॉप करके 1-2 क्वेश्चन देते हैं जो एग्जाम में पूछता है, पहले उसको आप बना ही लीजिए। जब इसको कर, ये नंबर सिस्टम में आएगा सब, ये सब चीज क्या बोल रहे हैं, मध्यानुपाती है, प्रोपोर्शनलिटी इंग्लिश में अभी हम लिख देंगे सब। चलिए बनाइए, जब सी एन डी सीखे तो पहले 1-2 को बनाइए तो फटाफट जल्दी से। 3a प्लस 5b, 3a माइनस 5b इजकल टू 5, तो a बट्टे b का वैल्यू क्या होगा, तुरंत निकालिए एकदम इमीडिएटली, एकदम फटाफट, इतना सीखने के बाद। गलत है,
अप्लाई सी एन डी, क्या होगा यहाँ पे 3a बट्टे में 5b। अब जो छोटा है वो बड़ा होगा, तो कुछ नहीं, तो इसके नीचे एक छिपा हुआ था, तो 5 और 1 6। अब 5 में से 1 गया तो कितना 4, ये इसको काट देगा और ये इसको काटेगा। यही तो था अभी जो क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, a बट्टे b कितना आया था 5/2, यही सेम क्वेश्चन था वहां पे। हटा देते हैं। चलिए इसको लास्ट एक सवाल दे रहे हैं, इसके बाद हम सीधे एग्जाम वाला क्वेश्चन देंगे जो आता है। 10b 21a माइनस 10b इज इक्वल टू 41 बट्टे में 21, तो आपको चाहिए क्या a बट्टे b का वैल्यू कितना होगा, तुरंत निकालिए। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, बेटर है कि आप CND लगा लेके 1 से 2 लाइन में आंसर दे दीजिए। 31 बट्टे 21 सही आंसर है, ठीक है। कितना होगा 21a बट्टे में 10b, और इधर कितना होगा ऊपर में जाके जुटेगा, सॉरी 62 बट्टे में 20, ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 इसको काटेगा इतने बार में, तो a बट्टे b आपका कितना हो गया 31 बट्टे 21। तो आप बस एक लाइन लिखोगे, अगले बार आंसर होगा, नहीं तो इसमें एक बार गुना करोगे फिर एक साथ लाओगे फिर लाओगे, यानी 4 से 5 लाइन लगेगा इसमें। अब देते हैं वो क्वेश्चन जो एग्जाम में धड़ल्ले से पूछता है। थ्री प्लस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स, 3 प्लस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। बहुत बार ये एग्जाम में आता है, LDC है ना, CHSL UDC, ये सब बहुत जगह ये सब पूछता है, बिहार SSC, ये सब बहुत जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है। x का मान क्या होगा, अगर इसको रेशनलाइजेशन कीजिएगा बर्बाद हो जाइएगा। x का मान कितना आ गया ना 2 पॉइंट। चलिए अब ये एग्जाम में बहुत आता है ये क्वेश्चन, देखिएगा इतना बट्टे इतना, इसको लिखेंगे ऐसे 3 प्लस एक्स इतना, 3 माइनस एक्स होगा इतना, और यहाँ 2 और 1 3, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि इसको कुछ नहीं तो 3 ही लिखेंगे। इतना सही हुआ था कि नहीं हुआ था, तो फिर बचा क्या, आंसर तो देना है। इसको और लिख सकते हैं ऐसे 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स का अंडर रूट, कर सकते थे ना, तो नहीं करके अब हम लोग क्या करेंगे, बच्चा वाला काम नहीं करेंगे, एक एक लाइन नहीं बढ़ाएंगे, ये सब मिला के एक रूट है और ये रूट उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9। अगेन CND नहीं लगा, फिर से फिर लगेगा अगेन CND। अब क्या होगा 3/x होगा, इतना बट्टे इतना, और इधर कितना हो जाएगा 10, और 9 में से 1 गया तो 8। आपका तो आंसर अब आ गया। इसको काट दीजिए, ये 5 और ये कितना 4, तो ये कितना होगा, नीचे जाके गुना हो जाएगा, तो 12/5 इसका आंसर होगा, x का वैल्यू हो गया। इसी को और ऐसे भी लिखेंगे ना जी, 1/x इक्वल टू कितना 5/12, हमको x का वैल्यू चाहिए, इसको उल्टाएंगे ये भी तो उल्टाएगा, यानी 12/5 इसका आंसर था। और ये बहुत बार एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसको परिमाणीकरण कीजिएगा
तो आपको कम से कम 1.5 मिनट खा जाएगा ये क्वेश्चन। परिमाणीकरण कैसे होता है, साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना करते हैं। अब ये इतना नहीं है, इतना बड़का को हो जाएगा, फिर उसको कीजिएगा a + b का होल स्क्वायर लाएंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। टोटल मिला के ऐसा 10 टूल्स है जो आपके पास होना चाहिए था, जिसमें से एक ये मिला, और भी अभी फिर 9 बचा हुआ है, तो वो फिर कीजिएगा तो वो तो फंडामेंटल में चला जाएगा। अब वो सब क्लास लेंगे तो चलिए आ जाइए वापस वहां पे जहां पे हम लोग थे, ठीक है ना। अब पढ़ना क्या है, 3 और 27 का मध्य अनुपाती, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए पूरा का पूरा थ्योरी एक बार बताते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड होमवर्क देके छोड़ देंगे। क्लियर है? थ्योरी में आप लोग लिखिए तो रुकिए। प्रोपोर्शनलिटी, LITY, ठीक है। इसी को कहते हैं समानुपाती या समानुपात। समानुपात, ठीक है ना, देख लीजिएगा हर्षिकार दीर्घिकार जी, ध्यान रखिएगा, गलती हो तो तुरंत टोक दीजिए, तो सुधार लेंगे, तो फिर ऑनलाइन पे ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब ये 3 तरह का होता है, ठीक है। जो बेस्ट है आपका, जो क्वेश्चन आएगा 3 प्रकार का, ठीक है। मध्य अनुपाती, ठीक है ना, थर्ड या तृतीय अनुपाती, और एक होता है चतुर्थ अनुपाती। तो सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी कहते किसको है, ठीक है ना, इससे रिलेटेड बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है, तो इसको समझते हैं। इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी। इस स्ट्रक्चर को अगर कोई भी रेशियो इसको फॉलो करता है तो कहेंगे वो रेशियो समानुपात में है, ठीक है। कैसे समानुपात कैसे चेक करते हैं, कोई भी नंबर दे दिया है, आपको चेक करना है कि ये समानुपात में है या नहीं है, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, यदि बराबर हो जाए, बीच में इक्वल हो जाए ये दोनों, तो हम कहेंगे कि दिया हुआ नंबर समानुपात में है, ठीक है। तो कैसे होगा, AD = BC, अगर कोई नंबर हो जाता है तो उसको कहते हैं समानुपात। क्लियर है? तो इससे रिलेटेड बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन सेट होता है, तो पहले बेसिक को सीख रहे हैं। कोई नंबर समानुपात में है कैसे पता चलेगा, जैसे हम एक एग्जांपल दे, 2, 5, ठीक है, और यहां पे दे दिए 4, तो बताइए वो संख्या कौन है जिससे ये संख्या समानुपात में आ जाएगा। 5 चौके 20, और इसको भी 20 हो जाना चाहिए था, तो कितना, यानी x यहाँ पे 10 देंगे तो कहेंगे ये संख्या समानुपात में आ जाएगा। हो सकता है कभी इसको गायब कर दे, हो सकता है इसको गायब कर दे, इसको कर दे, इसको कर दे, जो भी करेंगे बीच का गुना बीच में, बीच वाले का गुना बीच में एक साथ करेंगे, किनारे वाले का गुना एक साथ, और दोनों इक्वल होगा तो कहेंगे समानुपात में है। इसी चीज को और ऐसे भी लिख सकते थे, A/B C/D, यही ना इधर गया था तो AD बना था, और यही ना इधर गया है तो BC बना है, ठीक है। अब इसमें कितने पर्सन इन्वॉल्व हो गए, कितना डिजिट इन्वॉल्व होगा, 1 2 3 4, इसीलिए आपको ये 4 संख्या दिया हुआ है, कोई भी चीज होने के लिए कम से कम तो 4 को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन दे दे 3 समानुपात में, बताइए क्या होगा। अगर दे दे 2 डिजिट, आप फिर पूछ दे समानुपात कितना होगा, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है ना, यही इसका कैटेगरी को बांट रहा है। तो टोटल कितने कैटेगरी के होते हैं, 3 टाइप के। पहले ये तो सीख लिया ना, ये वाला अपना इसको लिख करके इसके नीचे ये वाला चीज कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहां से करते हैं, लिखिएगा प्रोपोर्शनलिटी 3 प्रकार का होता है।
प्रोपोर्शनलिटी 3 टाइप का होता है। पहला मिड प्रोपोर्शनलिटी, इसी को कहते हैं मध्यानुपाती, इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा थर्ड प्रोपोर्शनलिटी, इसको कहते हैं तृतीयानुपाती। आपसे ये पूछेगा इसका तृतीय अनुपाती क्या होगा, ठीक है ना, मध्य अनुपाती क्या होगा, इसलिए आपको इसका वर्ड भी जानना होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों रखिए। तीसरा फोर्थ प्रोपोर्शनलिटी, इसी को कहते हैं चतुर्थ। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हेडिंग फिर से दे दीजिए, मिड प्रोपोर्शनलिटी किसको कहते हैं। ठीक है, मिड प्रोपोर्शनलिटी किसको कहते हैं, वापस हेडिंग देंगे मिड प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिखिएगा मिड प्रोपोर्शनलिटी, हेडिंग दे करके लिखिए। तो इसमें हमेशा 2 नंबर दिया रहता है। मिड प्रोपोर्शनलिटी में इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा 2 नंबर दिया रहता है और बीच वाला ज्ञात करना रहता है। इसमें हमेशा 2 नंबर दिया रहता है और बीच वाला ज्ञात करना पड़ता है। इसमें हमेशा 2 नंबर दिया रहता है और बीच वाला ज्ञात करना रहता है। देखिए तो 2 नंबर दिया रहेगा और इसमें तो है 4 नंबर। अब बताइए 2 ही नंबर से हम इसको कैसे लाएं, इस ढांचा पे कैसे लाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज, इसको आप लोग है ना समझ लीजिए तो बेटर होगा। A:B और C:D, ये होता है प्रोपोर्शनलिटी का ढांचा। जब तक इस पे नहीं बैठेगा आपका आंसर नहीं आएगा। हमने क्या दिया आपको, आप लोग वहां पे लिख सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल में, गिवन A और B दिया हुआ है और मिड प्रोपोर्शन निकालना है। जहां पे लिखे ना वहां पे लिख दीजिएगा गिवन A और B, अगर दिया हो तो, है ना, गिवन लिख दिए तो सही है। अब इस पे लाना है, ठीक है। हमको जब तक इस पे नहीं बैठेगा आपका मिड प्रोपोर्शन नहीं बनेगा। तो मिड प्रोपोर्शन के लिए हमको चाहिए चारों इसको भर देना। तो ठीक है, 2 नंबर दिया हुआ है A और क्या दिया हुआ है B, ठीक है। अब बीच वाला ज्ञात करना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, हो गया। इसी को कहते हैं मिड प्रोपोर्शन। बीच वाले को x मान के इसको जबरदस्ती इस पे बैठा दिए तो इसका क्या होगा, इतना गुना और इतना, इसी को लिखते हैं x² इक्वल टू AB। तो x बराबर √AB। आपको देखिएगा फॉर्मूला दिया रहता है किताब में, मिड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला रट लो, ये होता है, ठीक है। तो लेकिन हमको रटा हुआ नहीं है, हमको ये चीज आता है। B तो लिखे है, जो नंबर दिएगा उसी को ना लाएंगे जी, वो तो आपको ढांचा बताए थे, ठीक है। अब यहां पे दे देगा 4 और 16 का मिड प्रोपोर्शन कितना होगा। तो 4 और 16, 4 में से 2 निकला, 16 में से 4 निकला, 4 दूनी की 8, यानी मिड प्रोपोर्शन 8 होगा। क्लियर है। अगला हेडिंग देंगे, कौन सा अगला था, तृतीय था, उसके बाद लिखिएगा थर्ड प्रोपोर्शनलिटी, तृतीय अनुपात। थर्ड प्रोपोर्शनलिटी, इसमें हमेशा 2 नंबर दिया रहता है,
ये कंडीशन बता रहे हैं, थर्ड जब भी पूछेगा तो 2 को नंबर आपको देगा, 3 नहीं देगा, 4 नहीं देगा, 2 ही देगा। इसमें हमेशा 2 नंबर दिया रहता है और थर्ड वाला पोजीशन ज्ञात करना रहता है, थर्ड वाला पोजीशन ज्ञात करना रहता है। इसमें हमेशा 2 नंबर दिया रहता है और थर्ड वाला ज्ञात करना रहता है, ठीक है। अब थर्ड वाला ज्ञात करना रहता है, तो सबसे पहले इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसी से पूछेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक है, लड़के को इसका लॉजिक नहीं समझ में आता तो जनरली इसको गलती कर देते हैं सब लोग। मध्य अनुपाती बताए, समझ में आया सर, बीच वाला हमको निकालना है। 2 संख्या देंगे तो एक इधर रखेंगे, अब बीच वाले को x मान के जबरदस्ती 4 पे उसको ले आएंगे। लेकिन जैसे ही पूछेगा तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनलिटी, तो इसमें 2 नंबर दिया रहेगा। एग्जाम्पल ए और बी गिवन है, तो ठीक है, इसको कैसे लाएंगे? इसका जो ढांचा होता है यही ना होता है, A:B, C:D, ठीक है। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लगा रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक है। जो थर्ड बोला है ना, ये थर्ड जैसा काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो जनरली लड़के को नहीं याद रहता है, थर्ड बोला है तो सोचेगा कि थर्ड वाले को x मान लेते हैं और निकाल देंगे, तो आपका आंसर गलत होगा। इसको क्या करना है, ए 2 नंबर दिया हुआ होगा, ए बी, फिर से बी मान लीजिए, और इसको क्या करेंगे x, यही आपका आंसर हो गया। इस x का जो वैल्यू होगा वही थर्ड अनुपाती तृतीय अनुपाती होता है, इतना गुने इतना। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ax, तो x बराबर कितना होगा, बी स्क्वायर बाई ए। थर्ड अनुपाती का आपका यही होता है, तृतीय अनुपाती का आपका आंसर यही होगा। अगर 2 नंबर दिया है तो ए बी और ए यहां पे डालिए, आपको निकलेगा, ठीक है ना। तो आपको ये ढांचा भी बना लेना है, जब भी तृतीय अनुपाती देगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि तृतीय नहीं चतुर्थ जैसा काम कर रहा, लग रहा है कि हम चतुर्थ निकाल रहे हैं, लेकिन निकाल क्या रहे, तृतीय अनुपाती का ये निकालने का तरीका है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। हेडिंग देंगे चतुर्थ, जो कि बहुत आसान है, इसको ऐसे भी याद हो जाएगा। चतुर्थ में लिखना है, इसमें हमेशा 3 नंबर दिया रहता है और चौथे वाले को ज्ञात करना रहता है। फोर्थ प्रोपोर्शनलिटी, फोर्थ प्रोपोर्शनलिटी, इसमें हमेशा 3 नंबर दिया रहता है और फोर्थ वाले को ज्ञात करना रहता है। एग्जाम्पल ए बी सी ब्रैकेट में लिखते हैं गिवन, ये हमेशा आपको मिल जाएगा, दिया हुआ रहेगा। तो ये बहुत आसान है, ए बी सी हो गया, इसको निकाल देंगे। ये तो फोर्थ जैसा नाम बोला ना वैसा काम भी कर रहा है, तो ये आपको याद रहेगा। सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला भी याद रहेगा, मध्य अनुपाती, बीच वाले निकालना है, लेकिन थर्ड जैसे ही बोलेगा आपको फोर्थ वाला निकाल रहे हैं, यानी इसको आपको याद रखना पड़ेगा इसके तरीका को, नहीं तो इसमें आप है ना कंफ्यूज आ जाइएगा और 1 नंबर चल जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट आप लोग को बताए हैं, बाकी दोनों तो बहुत ईजी है, हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, इतना गुना इतना, तो ए एक्स बराबर बी सी, तो एक्स बराबर हो गया बी सी बाई ए। अब यहां से टोटल सवाल आपसे बन जाएगा, कहां तक, 83 तक। बना के नहीं, यहीं पे हम सामने कितना मिनट लगे, 2 मिनट लगेगा, फटाफट बना देते हैं, ठीक है, ताकि हमको और भी अभी कर लेना है। और नहीं करना है अब क्लास, तो टाइम देख के पढ़ते हैं। अरे टाइम देखो तो हमको पढ़ाना चाहिए, तो मेरा घंटा फिक्स है, तो आप लोग भाग रहे हैं। गजब हालत है आप लोग को, पहले ही हिंट किए हैं कि मेरा क्लास फिक्स है, ठीक है। तो फिक्स है तो अब हम कोशिश करें उसमें ज़्यादा चीज़ करने का, तो फिर आप लोगों को तो होना चाहिए। तो नहीं सर ठीक है, थोड़ा सा भूख लग रहा है लेकिन बर्दाश्त करते हैं। चलिए बाबू अब देखिए तो 75 से है क्वेश्चन,
हाँ 75 कहाँ चला गया? हाँ जी, यहां से फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 और 64 का मध्य अनुपाती √4, और ये इतना होता है, इसमें से निकलेगा 2 और इसमें से निकलेगा 8, तो 8 दूनी के 16। ठीक है, चलिए इतने का मध्य अनुपाती, ठीक है, इतने का मध्य इसको निकालिए। ये इजी नहीं है, इसको निकालिए फटाफट कॉपी पे। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, चूंकि एग्जाम का पूछा है तो बना ही लेना है, बाकी तो फिर इजी है, तुरंत हम कर देंगे। इतने का मध्य अनुपाती क्या होगा? कितना हो गया? यही ना होगा। अब इसको सॉल्व जितना जल्दी कर दीजिए, वो आपका आंसर देंगे। देखिए किससे सॉल्व होता है, कीजिए अब जल्दी से कीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा कम से कम, नहीं तो छोड़ेंगे तो कल आप लोग पूछ ही दीजिएगा हमसे। बत्तीस को लिख सकते हैं 16 दूनी के 32, अब 16 में से 4 निकल जाएगा बाहर, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, इतना 3 + √2। अब इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे, कैसे आएगा? अभी आएगा तो वही ना, 4 कॉमन लेंगे तब ना। तो आप आगे वाला बता दीजिए, तो हमको कैसे पता चलेगा? 4, तो ये 3 - √2। अब क्या हो गया? 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा, और ये कितना होगा? 3 का स्क्वायर माइनस इतने का स्क्वायर, तो 2 होगा। 9 में से 2 गया तो मध्य अनुपाती कितना होगा? अभी सब पेन लगाना पड़ रहा है। मध्य अनुपाती यानी बीच का, तो कितना हो जाएगा? 3 × 27 का √, तो टोटल कितना हो गया? इतना हो जाएगा, यही ना लिखेंगे इसको, तो निकलेगा 3 × 3, यानी कि आप नहीं रुकेंगे, गाड़ी बहुत तेजी से भाग रहा है। कुछ नहीं होगा, अब गाड़ी रुकेगा ही नहीं, अब सीधे दिल्ली ही जाएगा, पार्लियामेंट में सीधे घुसेगा गाड़ी। अरे छोड़ने से बेटर है कि एक बार हम देख ले, उसके बाद क्लास स्टॉप करते हैं। इतने इतने का मध्य अनुपाती निकल जाएगा, क्लियर है? मध्य अनुपाती आप नहीं याद रखिएगा, हो सकता पूछ दे, नहीं पूछेगा कोई बात नहीं, हम आगे पूरा तैयारी करके जाएंगे। इसका आंसर 12। इसका बताइए चतुर्थ अनुपाती, ये तो बहुत इजी है। पता है आप लोग 2 दिन में कम से कम 6 क्लास के बराबर पढ़ लिए, 6 या 7 क्लास के बराबर रिकवर किए आप लोग 2 दिन में। आज दूसरा रिसीव का क्लास है ना, ठीक है। इतना हमको जाने में ना 4 से 5 दिन लगेगा अपने क्लास में, नॉर्मल क्लास में, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट है, किसी का सुनेंगे, किसी कोई रोक देता है, किसी को नहीं, ठीक है। तो इसमें तो कुछ नहीं, वो आप में कमी है। आप जिस चीज की तैयारी करने जा रहे हैं वो ऐसा न ऐसा आदमी का होगा जी, टीचर उसमें कैसे बनिएगा? बचपन जब आपको पढ़ाएगा तो क्या फायदा? मास्टर साहब 2 + 3 5 होता है, आप क्या कीजिएगा? इसका बन जाएगा आंसर, कितना आ गया इसका? 79 का, बहुत अच्छा, ठीक है। देखिए ये लोग और गाड़ी को ठेल के और तेज कर दी है। आय शाबाश, और जल्दी जल्दी टिक मरवाइए, हम भागते हैं।
तृतीयानुपाती, अब समझ में आ रहा है? इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 3 6 6 है ना, x इसका गुना इसके बराबर इसका गुना, तो x नहीं निकल जाएगा यहां से? इसका भी तृतीयानुपाती। कहाँ 81 है जी? हाँ तो जोड़ घटाओ में आपका गलती हो रहा है, जोड़ घटाओ ठीक कीजिए। 81 का कोई दिक्कत है जी किसी को? 81 का आंसर 28 तो है, सही है। अब गुना करने में नहीं आ रहा बाबू कि इसको इससे गुना और इसको x से गुना करेंगे, x नहीं निकल रहा है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका कितना आया था? अब यहां से फिर कल करते हैं, कोई दिक्कत है कि इसको भी कर ही ले, इससे रिलेटेड जो सवाल है इसको खत्म ही कर देते हैं। यही 2 सवाल इससे रिलेटेड है जिसके के लिए हम पढ़ाए हैं, ठीक है। जब एक विशेष संख्या में इतना, देखिएगा नींद आ रहा है जी, ये जानबूझ के सुना रही है कि सर छोड़ दीजिए, अब त्राहिम आम सर। आई शाबाश, एक ही लड़का यहाँ पे पढ़ने वाला है, बस यही है। कोई बात नहीं। एक विशेष संख्या, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक विशेष संख्या दिया हुआ है, इसको समझना है। 7 9 11 तथा 15, यही ना 4 संख्या रहता है समानुपाती में चेक करने के लिए, से घटाई जाती है। एक विशेष संख्या घटाई जाती है, मतलब ऐसा कौन सा संख्या इसमें से घटाए प्रत्येक से कि पूरा का पूरा समानुपात का ये रेशियो को फॉलो कर जाए, इतना गुने इतना और इतना गुने इतना बराबर हो जाए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? माना वो संख्या क्या है? x अगर मान ले तो ये होगा 7 - x, और ये कितना हो जाएगा? 9 - x, ये 11 - x, और ये कितना होगा? इतना। ये दोनों का गुना 9 - x गुने 11 - x इज इक्वल टू 15 - x गुने इतना होगा, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक आएगा, फिर सॉल्व होगा, x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो इतना नहीं करने आया ना मेरा स्टूडेंट, इतना नहीं करेगा। ये कन्वेंशनल तरीका बता दिया आपको, कन्वेंशनल यही था। वो संख्या कौन है जो प्रत्येक से घटाने पे समानुपात में आ जाए, तो माना x है और वो इतना के बराबर होगा। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो x निकलेगा, टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? शॉर्टकट में बाई ऑप्शन चलेंगे। वह ऑप्शन कौन है जो प्रत्येक में घटाने के बाद समानुपात में आ जाएगा? ऑप्शन ए, इसमें से घटाएंगे तो ये कितना होगा? 6, ये कितना होगा? 8, ये कितना होगा? 10, और ये 14। और यूनिट डिजिट आप पढ़े हैं, इसका गुना 0 आ रहा है, इसके लास्ट में 0 आएगा, यानी कि फिर गुना करके हम चेक नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना ये चीज? हम गुना नहीं किए, हम ऐसे ही चेक करके निकल गया, स्मार्ट तरीका। अगर होता तो 0 0 दोनों के लास्ट में आना चाहिए था, यानी ये तो नहीं हुआ। इसको चेक करेंगे, 7 में से 2 गया तो कितना? 5, ये 7, ये कितना? 9, और ये कितना? 13। 9 7 63 और 5 दिए 15, 5 आ रहा है लास्ट में, ये भी नहीं होगा। इसको डालिए, 7 में से 3 गया तो कितना? 4, 9 में से 3 गया तो 6, 11 में से 3 गया तो कितना? 8, और 15 में से 12। 8 6 48, 12 चौके 48, यानी कि हो गया। तो ये बेस्ट तरीका था इसको बनाने का। ऐसे क्वेश्चन को बाय ऑप्शन चेक करके निकल जाइए, टाइम बचेगा। इसको आप बना करके आज का अंत कीजिए। कहाँ लिखे हैं? 6 6 8 10 81 किए हैं, ऑप्शन से नहीं चेक किए। कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए, एक एक करके घटा के चेक कर रहे हैं कौन सा समानुपात में आता है किसके घटा देने से। तो वो कौन है? 3 को घटाए तो देखिए समानुपात को फॉलो कर रहा है, यानी वो संख्या यही होगा। ये बनाना है 85 आपको। अंत भला तो सब भला करेगा, नहीं तो भाला हम कर देंगे आज।
सही बात है, इतना के बाद गलती की जाए तो। तो कन्वेंशनल आपको बताए ना, एक और है याद करने वाला, तो हम याद करने वाला कभी नहीं बताते किसी को। इसका आंसर कितना आएगा 85 का। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कौन सी संख्या घटाई जाए और यहाँ लिखा था जोड़ी जाए, तो एक एक करके जोड़ के चेक करना था, ठीक है ना, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। सब धन 2.5 रुपये पसेरी करिएगा तो फिर गलती होगा। क्लियर है। अब बच गया है इसके आगे सिक्का वाला सवाल, जो कि कल खत्म करेंगे, ठीक है ना। सिक्का वाला सवाल बता करके हम लोग कल एलिगेशन में घुस जाएंगे। समझ में आ रहा है। कल एलिगेशन में घुसेंगे, तो एलिगेशन का वीडियो आज आप लोग मांग लीजिएगा। क्लियर है। सुन लेते हैं एलिगेशन का वीडियो पार्ट 1 अगर देख करके आइएगा ना, तो आपका स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगा। जब हम समझाएंगे, हम स्किप नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वीडियो देख लेना बाबू चलो इससे आगे बढ़ो, तो हम ये काम नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग को दिमाग में एकदम सेट हो जाए। उसी चीज को अब हम जल्दी बता रहे हैं। यहाँ पे स्पीड मेरा मेंटेन करना है, तो थोड़ा सा घर से देख करके आइएगा। क्लियर है। बस शांति से सुन लेना है कथा। अब देखिए उसके बाद स्पीड कितना मजा आता है आपको। तो कल ये चीज करेंगे एलिगेशन, इसको बता करके सिक्का वाला सवाल एलिगेशन में हम लोग स्विच कर जाएंगे। ठीक है, चलिए ओके, आज के लिए इतना ही।